आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है। गार्डन में मुरझाया हुआ सा सूखा हुआ पड़ा हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे फंगस और कीड़े लगे हुए हैं। या फिर जब भी आप गुलाब का नया पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पौधे को आपको फिर से रिवाइव कैसे करना है? अगर आपके गार्डन में आपका पौधा सूखा पड़ा हुआ है गुलाब का, तो इसको फिर से हरा भरा आपको कैसे बनाना है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सूखा पड़ा गुलाब का पौधा भी अनगिनत फूलों से भर जाएगा। आपको काम क्या क्या करना है और कौन सा खाद इसको देना है, इसके ऊपर क्या काम करने से आपका गुलाब जो सूख रहा है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, अनगिनत नई कलियों और फूलों से भर जाएगा। इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें, तभी आप अपने पौधे को बचा पाएंगे सूखने से। सबसे पहला पॉइंट, गर्मियों में लोग अपने पौधों को छाया में रख देते हैं ताकि पौधा धूप से सूखे ना। या फिर बारिश के टाइम भी कुछ लोग अपने पौधे को शेड वाली जगह पे रख देते हैं जिससे कि उसके ऊपर ज़्यादा पानी ना पड़े, गमले में ज़्यादा पानी ना रुके। लेकिन अभी आपको अपने पौधों को एक तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। जितनी अच्छी धूप अब आपके गुलाब के पौधे को मिलेगी, उतनी ही बढ़िया ये पौधा आपका ग्रोथ करेगा, उतनी ही ज़्यादा कलियाँ और फूल बनाएगा। अगर धूप की कमी पौधे को रहेगी तो एक तो इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आपके पौधे की मिट्टी सूखेगी नहीं। न सूखने से भी बहुत सारी समस्या पौधे की मिट्टी में शुरू हो जाती है और आपका गुलाब का पौधा सूख जाता है। तो पौधे को आपको अभी तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है और सबसे पहला काम जो आपको करना है, इसकी मिट्टी को आपको अच्छे से सूखने देना है। मिट्टी को सुखाना एक नेचुरल प्रोसेस है। पौधे की मिट्टी के अंदर जो कीड़े और फंगस पनप गए हैं बारिश के टाइम, उसको मारने का। जैसे ही मिट्टी सूखती है तो जो कीड़े और फंगस बन गए मिट्टी के अंदर वो अपने आप ही सूख जाते हैं। जिन भी लोगों के एरिया में बारिश रुक चुका है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि मिट्टी को आप अच्छे से सुखा लो और इसकी अच्छे से गुड़ाई करके आप कुछ इस तरीके की कंडीशन जो देख रहे हैं मेरे पौधे की, इस पौधे में क्या क्या काम मैं आज करने वाली हूँ वो सारी डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन अगर आपके एरिया में अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मिट्टी कुछ इस तरीके से गीली पड़ी हुई है तो इसके अंदर आपको अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी घास वगैरह उग आई है आप इसकी साफ़ सफाई कर लीजिए और जैसे ही धूप होनी शुरू हो तो आप मिट्टी को पहले अच्छे से सूख जाने दो। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जितने भी ऐसे पत्ते हैं जिसके अंदर कोई फंगस या फिर कीड़ा लगा हुआ है तो आप इसको खुद से ही हटा दो। आपको इनको अपने पौधों के अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो पत्ते खराब हो चुके हैं उनको पौधों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप खुद से हटा दो, वरना इसके ऊपर जो लगे कीड़े और फंगस है ये बाकी जो नई ग्रोथ निकल करके आगे आएगी उसके अंदर भी लग जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, यानी जो तीसरा काम आपको करना है कि आपके पौधे के अंदर जो भी ऐसी ब्रांच है जो डेड पड़ी हुई है, ख़राब हो चुकी है, आप उसको काट करके अपने पौधे से निकाल दो। आपके पौधे के अंदर कोई सूखे फूल हैं उनको भी आप काट करके निकाल दो, क्योंकि अब हमें टाइम है पौधे को नया बनाने का, इससे फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए। तो ये सारे काम अभी आपको सितंबर के महीने में ही अपने पौधे के अंदर कर लेना है। इस समय आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सितंबर ख़त्म होते होते आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी काफ़ी सारी ब्रांचेस को आप काट करके निकाल सकते हैं। इसकी रूट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। ये सारे काम आपको सितंबर महीने में ही कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सारे काम आपको अपने पौधे के कंडीशन के हिसाब से करना है। अगर पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लंबी लंबी ब्रांचेस है, तब आप इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा छोटा है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसके अंदर नहीं है, तो आपको इसकी सिर्फ टिप प्रूनिंग करनी है। 2-2, 3-3 इंच आपको इसको बस काटना है। प्रूनिंग करने के बाद पौधे को डाई बैक की समस्या से बचाने के लिए आपको इसको जो टिप आपने काटे हैं उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एलोवेरा जेल। आपके गार्डन में जो ताज़ा एलोवेरा है उसको तोड़ करके इसका जो जेल है सबसे पहले आप इसको लगा दो। एलोवेरा एक नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है किसी भी पौधे के लिए। इसके बाद आप दालचीनी का पाउडर ले लो या फिर आप बेकिंग सोडा ले लो। दोनों में से कोई भी एक पाउडर लेकर आप एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसके टिप पर लगा दो। अभी किसी भी तरीके से आपके पौधे के अंदर कोई भी डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। चाहे आप थोड़ी सी प्रूनिंग करो या फिर आप हार्ड प्रूनिंग करो,
डाई बैक की समस्या अगर आती है तो ये काम आप ज़रूर कर लेना अपने गुलाब के पौधे के ऊपर। अब टाइम है फर्टिलाइज़र का। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देकर आप बहुत सारी ग्रोथ ले सकते हैं और ग्रोथ के साथ साथ अपने पौधे के ऊपर भरपूर कलियां और फूल भी ले सकते हैं। इसके लिए आप जो होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है ये है सूखी चाय की पत्ती, यानी जो चाय हमने बना ली थी, जो चाय हमने उबाल ली थी, जो चाय की छन्नी में बच गई थी, उसको धो करके सुखा लो आप। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। जिन लोगों के घरों में आप वर्मी कंपोस्ट लेके नहीं आ पा रहे हैं या फिर गाय की डिकम्पोज गोबर की खाद अगर आपके पास नहीं है तो ये सबसे बढ़िया होममेड कंपोस्ट है। इसको डालने से पौधे के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। मेरे पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो यहाँ मैं 5 चम्मच ये इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती दे दूँगी। इसको बनाना कैसे है इसके ऊपर भी पीछे कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, आप जो चाय की पत्ती आपने उबाली नहीं है यानी फ्रेश टी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी की मात्रा आपको लिमिटेड रखनी पड़ती है, यानी कि आप आधा चम्मच 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर डालने वाले हैं ये है एक कमाल का फर्टिलाइज़र। और आजकल जो सर्दियाँ आने वाली है उसमें आप इस फर्टिलाइज़र को बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का ख़राब नहीं होगा, ये लंबे टाइम तक आप इसको रख लोगे और ये कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके गुलाब के पौधे के लिए। सिर्फ गुलाब के पौधे के लिए ही नहीं, आप और जितने भी पौधे हैं आपके गार्डन में इस समय, जैसे कि गुड़हल में दे सकते हैं, आप पटुलाका में दे सकते हैं या फिर मोगरा में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए मौसमी के छिलके। आजकल सर्दियों में मौसमी के छिलके आपके घर में निकलेंगे। मौसमी के छिलकों की जगह अगर आपको नींबू के छिलके मिल जाते हैं या फिर संतरे के छिलके मिल जाते हैं तो उनमें से भी कोई एक लेकर आप फर्टिलाइज़र को इसी तरीके से बना सकते हैं। ये जो छिलके मैंने आपको बताए, नींबू के छिलके, संतरे के छिलके या फिर ये जो मौसमी का छिलका है, ये छिलके का जो काम है वो बिल्कुल एक जैसा काम ही है। इनके अंदर एक जैसा ही न्यूट्रिशन पाया जाता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस के साथ मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। तो इसीलिए गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए आप मौसमी के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। इसको आपको बनाना कैसे है, जो छिलके आप जूस निकालने के बाद बच जाता है तो आप इसको आज के बाद कभी भी नहीं फेंकेंगे अगर आपके पास गुलाब का पौधा है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है और आपको लेना है एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जिसका टाइट ढक्कन हो। जो भी कंटेनर आप लेंगे वो छोटे मुंह वाला कंटेनर होना चाहिए, यानी कि बहुत चौड़े मुंह वाला कोई भी बॉटल या फिर कंटेनर आपको नहीं लेना है। जिसका छोटा मुंह हो और जिसका टाइट ढक्कन हो, ऐसे ही बॉटल का इस्तेमाल आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए करना है। इसके बाद ये जो छिलके हैं, ये सारे के सारे छिलके आपको उस बॉटल के अंदर इस तरीके से भर लेना है। छिलकों को बॉटल में भरने के बाद अब आपको लेना है नॉर्मल वाटर और पानी से आपको इसको बॉटल को भर लेना है। सिर्फ ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको आपको खाली छोड़ देना है। ऐसा क्यों करना है इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। इसके बाद इसको टाइटली ढक्कन लगा करके आपको कहीं भी रख देना है घर के अंदर। 5 से 6 दिन के लिए आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, इस बॉटल को ऐसे ही रख देना है। 5-6 दिन बाद आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं इसको मैंने बिल्कुल इसी मेथड से बनाया है, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। ये भी मौसमी के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है। 5 से 6 दिन बाद इसके ढक्कन को आपको बहुत धीरे धीरे खोलना है, क्योंकि हमने इसको टाइटली बंद करके रख दिया था तो इसके अंदर जब भी छिलके डिकम्पोज होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और अगर आप एकदम से ढक्कन को खोलोगे तो जो लिक्विड है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे इसको खोल रही हूँ तो धीरे धीरे जो गैस है वो ऊपर आकर के निकल रही है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हैं उसी तरीके से आपको इसको धीरे धीरे खोलना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसको इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, एक एसिड बन गया है
तो इसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है और ना ही इस फर्टिलाइज़र को आपको बार बार अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को बनाओगे तो इसको टाइट ढक्कन से ढक देना, वरना इसके अंदर फंगस लग जाएगा। अगर आप इसको टाइटली ढक्कन से ढक दोगे तो कभी भी इसके अंदर कोई फंगस नहीं लगेगा और जितने दिन हो सकता है आप इस फर्टिलाइज़र को रख सकते हैं। जब ज़रूरी हो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की जितनी मात्रा आप लोगे उसका कम से कम 5 गुना और पानी इसके अंदर आपको मिला लेना है, यानी ये जो फर्टिलाइज़र है इसको पतला करके ही आपको अपने पौधे के अंदर देना है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है। जो इस्तेमाल चाय की पत्ती मैंने डाली है, मैंने इसी पौधे में डाली है, यानी दोनों ही खाद आपको एक साथ देना है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है और जो 5 चम्मच मैंने चाय की पत्ती डाली थी, इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ आपको अपने गुलाब के पौधे के अंदर देना है, तभी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब एक आखिरी पॉइंट, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के जो पत्ते हैं वो सूखे हुए से, मुड़े हुए से, जले हुए से दिखाई दें तो इसका मतलब इसके अंदर फंगस लगा हुआ है, कीड़े लगे हो सकते हैं। तो ऐसे में पौधे का जो फंगस और कीड़ों का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको लेना है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा आपको कहीं से भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को लगभग 1 लीटर पानी में आपको घोल करके इसका एक स्प्रे तैयार कर लेना है। इस स्प्रे का इस्तेमाल आपको अपने गुलाब के पूरे पौधे पर करना है, यानी कि आपको एक भी पत्ता नहीं छोड़ना है। पूरे पौधे को अच्छे से इस पानी से आपको भिगो देना है। समस्या अगर बहुत ज़्यादा है तो लगातार 2-3 दिन आप इस पानी का स्प्रे गुलाब के पौधों के ऊपर कर दो। अगर पत्तों के नीचे आपको कुछ पाउडर सा दिखाई दे तो पत्तों के नीचे भी इस पानी का स्प्रे आप अच्छे से कर दीजिए। लगातार 3-4 दिन इसका स्प्रे अगर आप करेंगे तो आपके पौधे के अंदर जितने भी फंगस और कीड़े लगे हुए हैं वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। अगर आप कोई फंगीसाइड लेना चाहते हैं तो फंगीसाइड भी मार्केट में अवेलेबल है। फंगीसाइड आप ले सकते हैं, जैसे कि साफ या फिर बावस्टीन ले सकते हैं आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल से ज़्यादा बढ़िया जो रिज़ल्ट है वो है बेकिंग सोडा का। ये एक नेचुरल तरीका है पौधे को कीड़े और फंगस से बचाने के लिए। इसका स्प्रे आप हर तरीके के पौधे पर कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे पर, सब्जियों के पौधों पर या फिर फलों के पौधे पर। बस मात्रा का आप ध्यान रखें, 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर डालें। बहुत ज़्यादा मात्रा बेकिंग सोडा का ना लें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो ये पत्तों को जला भी देता है। इसके साथ ही तेज़ धूप में कभी भी आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। बेकिंग सोडा का स्प्रे करने के बाद अगर जो टिप है जो हमने कट किया था वहाँ से पाउडर हट जाए दालचीनी का तो आप फिर से लगा दो। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम आप अपने गुलाब के पौधे में करें। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया इसको ज़रूर डालें। बहुत सारी फ्लावरिंग आपको गुलाब के पौधे के ऊपर मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।